सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, एक केस आज मेरी नज़र से गुजरा और बड़ा ही तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे हालात। अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब ये स्टोरी मैं सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये जो आज के रिश्ते हैं ये क्यों नहीं चल पा रहे। अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, कोई लड़की है वो खुला ले रही है, कोई लड़का है वो तलाक दे रहा है। 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 माह, 3-3 महीने, कई तो चंद दिन ही रिश्ते ये चलते हैं। मगर यूरोप में, क्योंकि आजकल मैं मौजूद हूँ और पिछले दिनों कहीं पे इस केस के बारे में बातचीत हो रही थी। मोहब्बत की शादी, एक दूसरे से मोहब्बत की गई। मैं मुझसे पहले आपको बता देता हूँ कहानी, ताकि आपको समझ आ जाए कि आज क्यों ये मोहब्बत जो है उसमें कमी आई। और फिर ये होता है कि जब शादी होती है तो उसमें शर्तें रखी जाती हैं। मोहब्बत में तो वैसे ही जो भी लड़की के वो मान लेता है, बंदा कहता है ठीक है। उसमें कहा जाता है कि आप, अगर मैं कुछ काम शाम कर रही हूँ, जॉब शॉब, तो मुझे रोकना नहीं आपने, और उसमें आपने दखल अंदाजी नहीं कर। ये कई शर्तें शादी से पहले रखी जाती है। कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो बाद में भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारनी चाहती। शादी होगी, शादी के बाद बच्चे भी हो गए। अच्छा जी, अब होता ये है कि जो समझदार ख़वातीन होती हैं, मैंने कई ऐसी भी देखी जो डॉक्टर है, बहुत कम, वो देखती हैं कि हमारे बच्चे हैं तो हम इनकी परवरिश की तरफ ध्यान दें। वो कुछ अरसे के लिए, जब तक बच्चे बिल्कुल समझदार नहीं हो जाते या इस काबिल नहीं हो जाते कि अच्छे बुरे की तमीज़ को समझ सके, वो अपने बच्चों के ऊपर तरबियत के लिए टाइम निकालती, वो काम छोड़ देती है। चाहे वो कितनी बड़ी भी अ, नौकरी उनके लिए मिली हो या जो कुछ भी हो, ऑफिसर भी हो, कुछ भी हो, और फिर बच्चों की तरफ तवज्जो देती। मगर कई ऐसे केस सामने आते हैं कि शादी हुई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता लड़की जो है उस वो पढ़ती रही, और वो फिर लड़के की निस्बत ज़्यादा पढ़ गई। पढ़ने के बाद वो कहीं बड़ी ऑफिसर लग गई। जब बड़ी ऑफिसर लग गई तो ये जो मोहब्बत की शादी होती है, उसकी मोहब्बत में लड़की की तरफ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है, ना टाइम देना मियाँ को, ना वक़्त देना, ना बच्चों का ख़्याल रखना, और ना ही उसे कोई ख़ास दिलचस्पी रही। और जब इसके बारे में मज़ीद मैंने तहकीक की, चेक किया और क्या वजूहात हो सकती हैं। ज़ाहिर है, जब आप किसी बड़ी कंपनी में आज के दौर में काम करते हैं तो वो आपको फ्री टिकट देते हैं, फ्री गाड़ी दे देते हैं, आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। फिर जैसे जितने बड़े आप ऑफ़िसर हैं, उतनी ज़्यादा सहूलतें होती हैं, क्योंकि आप उनके लिए कीमती होते हैं। मगर इसके साथ ही जैसे ही ऐसे बेवकूफ़ लोग, लड़कियाँ जो मेरी नज़र से गुज़री, वो उनकी नज़र में कीमती हुई, अपने मियाँ की नज़र में, अपने बच्चों की नज़र में उसने अपनी कीमत गिरा ली। उसने ज़्यादा टाइम कंपनी को दिया। कंपनी ने अगर किसी जगह पे ये कह दिया कि आपने 3-4 दिन के दौरे के लिए फलां जगह जाना है, इनको होटल मिलते हैं, आगे से गाड़ी पिक एंड ड्रॉप सब कुछ मिलता है, और फिर दिमाग की फिरकी जो है वो आसमान पे चली जाती है। वो बंदे को बंदा नहीं समझते, वो फिर ये समझते कि हमारे से ज़्यादा जो समझदार है, हमारे से ज़्यादा पढ़ा लिखा, और जितनी सैलरी हम कमा रहे हैं, आपको कोई काम ही मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ज़हन ऐसे होते हैं कि वो तरक्की करते हैं। लेकिन उस तरक्की के साथ होना तो ये चाहिए कि जब आपने इल्म हासिल किया तो आपकी जो अक्ल है वो भी कायम रहे। मगर अक्ल मारी जाती है, अक्ल का बेड़ा गर्क हो जाता है। वो घर वालों को टाइम नहीं देना, मियाँ को टाइम नहीं देना, बच्चों को टाइम नहीं देना, और वो हवा में सवार रहते हैं लोग। ये भी केस उसी तरह का है। और फिर उनको कोई फ़िक्र नहीं पड़ती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे घर के हालात किधर जा रहे हैं। हर चीज़ में उनके ज़हन में ये होता है तकब्बुर, गरूर, और उनका यही कहना होता है। अब हमारे हमारे इस्लामी माशरे में
आपने देखा होगा कि जो खामंद है वो बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बीवी जो है वो घर से बाहर रहे 4-4 5-5 दिन, कितनी बड़ी भी मुलाजमत हो, कितनी बड़ी भी वो ऑफिसर हो, या अगर इतना ही हो तो मियाँ को बच्चों को साथ लेके जाए, बच्चों ने स्कूल भी जाना, कई मसाइल होते हैं घरों के। मगर ऐसे हालात मैं जिस घर के आपको बता रहा हूँ पैदा हुए कि जो खामद होता है उसके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो फैसला भी नहीं कर पाता कि अब मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता अख्तियार करूँ। अगर मैं इसे तलाक देता हूँ मेरे बच्चे रुल जाएंगे, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज ही मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ बातचीत हो रही थी। तो जब मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है तो चलो बड़े बच्चे जो है वो तो समझदार हो चुके होते, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो ज़हनी तौर पे देखते हैं अपने घरों के हालात, जब बाप के पास आते हैं और हालात होते हैं, माँ के पास जाते हैं और हालात होते हैं, और वो सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि हमारे माँ बाप इकट्ठे क्यों नहीं रहते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तलाक खुला का मसला हो जाए तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आजमाइश होती है, और बच्चों की जो फ्यूचर है। अब ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो केस आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें लड़की या जो खतून है वो समझ रही मैं अपना फ्यूचर बना रही हूँ, लेकिन अपने बच्चों को टाइम ना देके उनकी जो ज़हनी तौर पे जो उनके हालात है वो कितने असरअंदाज होते, उसका नहीं वो सोचे। अगर तालीम और ऑफिसर बनने के बाद ये चीज़ें आ जाती हैं आपके अंदर, आप फैमिली को टाइम नहीं देते और आप दंदनाते फिरते हैं मुख्तलिफ ममालिक में और इसी में खुश होते हैं। अच्छा, ज़्यादा ये गरीब लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होता। मैं ये बड़ी एक अहम बात आपको बता दूँ, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, कभी कुछ देखा नहीं होता, कोई फैमिली में पढ़ा लिखा नहीं होता, एक आधा पढ़ लिख गया वो मुसीबत बन गया सब। ये ऐसे घरों की भी कहानियाँ होती हैं। और फिर यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें, इस तरह के जो भी ख़ानदान होते हैं, जो भी इस तरह की फैमिली होती है, वो डिस्टर्ब रहेगी, वो चलेगी नहीं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल, 2 साल, 6 माह ये चलेगी नहीं, तलाक हो जाएगी, खुला हो जाएगा। ये इख्तिलाफ बढ़ते रहेंगे और फिर जो ख़ावंद घर में फ़र्ज़ करें बच्चों की देखभाल कर रहा है, बीवी गई हुई है, उसके ज़हन में भी कई ख़्यालात आते हैं, कई ज़हन में चीज़ें आती है कि ये किस तरह के हालात हो गए मेरे घर के और मेरी बीवी गायब है, मैं घर पे बैठा हूँ। इन चीज़ों ने बजाय इसके कि तालीम हासिल करने के बाद घरों में कोई सुकून आता, सुख आता है, वो चीज़ें छीन लेते हैं। इस तरह फिर ज़ाहिर है खामद भी परेशान, बीवी और उसके बच्चे भी परेशान, फिर दूसरे जो घर वाले होते हैं वो भी परेशान कि ये किस तरह की बहू हम ले आए। शुरू में हालात और होते हैं, मोहब्बत, लव, टेलीफोन पे घंटों बातें, उसके बाद लब शब्द खत्म, फिर लब, लव, फिर लब, मतलब हम बीवी नू लब, वो कहाँ पे गई हुई है। तो ये हालात बने हुए हैं यहाँ के यूरोप के खासकर। मुझे याद है मैं भी कई लोगों को जानता हूँ, जब वो बड़े ऑफिसर बन जाते थे, ऐसे भी हैं, वो ड्यूटी वो लेते थे कि हम शाम को अपने घर आके तो अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। ये ऐसी खवातीन को मैं जानता हूँ, पुलिस ऑफिसर है, वो ड्यूटी दिन की लगवाती थी कि हमारे बच्चे हैं, हमने अपने घर में, ये जर्मनी की बात है, ये जो पुलिस ऑफिसर की मैं बता रहा हूँ। तो वो बाकायदा तौर पे अपने घर आके टाइम पे दिन की ड्यूटी, उन्होंने कहा हुआ था कि हमारे जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे हम उस वक्त तक ये ड्यूटी नहीं रात की कर सकते। ये जो भी पुलिस के महकमे में कोई सहूलत होगी उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, या कोई लिमिट होगी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मगर ये मैंने देखा कि वो पाबंदी पे अगर किसी मीटिंग में भी है तो वहाँ भी उन्होंने ये ज़हन में रखा कि मेरे बच्चे हैं घर पे और मैंने घर जाना है। ये सिर्फ एक की नहीं, मैं कई लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। लेकिन जब आप बच्चों की तरह से बेफ़िक्र हो जाए और कल को आपके ज़हन में हो कि ये ऑफिसरी सारी ज़िंदगी मेरा साथ देगी, या बच्चे बड़े होंगे, जब आपने उनको टाइम नहीं दिया तो वो भी आपको टाइम नहीं देंगे, वो भी जिस तरह का आपने सलूक किया उससे ज़्यादा
मेरा ख्याल ज़हनी तौर पे आपको तैयार रहना चाहिए कि वो आपके साथ सलूक करें। ये हालात आज के बने हुए हैं और मैंने कोई औरतों की मुलाज़मत के ख़िलाफ़ नहीं, हाँ, यहाँ पे हर लड़की बच्ची मुलाज़मत करती है। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे यार हम बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं तो लड़की जो है वो मुलाज़मत ना करती हो। तो मैंने उनको कहा कि आज के दौर में कौन है जो मुलाज़मत नहीं करता? आप देख लें, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, हॉलैंड में, डेनमार्क में, कहीं भी चले जाएँ, जहाँ लड़के काम करने जाते हैं, लड़कियाँ भी सुबह उठ के जो भी ड्यूटी उनकी करती हैं काम। तो बगैर काम के तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, काम करने के साथ ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपने अपने घर का सिस्टम चलाना है। आपने ऐसा अपने सिस्टम को टाइम को तब्दील करना है कि आपका घर मुतासर ना हो, आपकी ज़िंदगी मुतासर ना हो, आपका मियाँ मुतासर ना हो, आपके बच्चे मुतासर ना हो। काम का ये मतलब नहीं कि आपने फिर कहना मैंने काम ही करे हैं, बाकी बेड़ा गर्क हो जाए सबका। तो ये चीज़ें सिर्फ़ वो लड़की बेशुमार यहाँ पे ख़वातीन हैं, मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे सिस्टम चलाती हैं, बड़े अच्छे के तरीके के साथ चलती हैं, मगर कम है। बेशुमार तो मेरे मुँह से निकल गया, बहुत कम है। लेकिन ज़्यादा हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये जनाब माफ़ी चाहता हूँ, ये हालात अगर घरों के हैं तो आप देख लें फिर अगली नस्ल किस तरह की तैयार होगी, किस तरह के बच्चे जो हैं वो माँ के बगैर या बाप के बगैर जो परवरिश पाएंगे, उनसे आपके माशरे को, आपके सिस्टम को, आपकी फैमिली को क्या फ़ायदा होगा, इस पे गौर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख